So the question is, in a series LCR circuit, the maximum amplitude of current is I naught when the resistor is R. What is the maximum amplitude of current if the resistor is replaced by a resistor of resistance R by 2? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि कंडीशन कौन सी दी हुई है। ठीक है, तो बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है, इसके अंदर करंट मैक्सिमम है, तो करंट मैक्सिमम कौन सी कंडीशन पे होता है बेटा? रेजोनेंस कंडीशन पर, है ना। करंट मैक्सिमम कब होगा? रेजोनेंस कंडीशन पर। जरूरी नहीं है आपको करंट मैक्सिमम दिया जाए, पावर मैक्सिमम दे दिया जाए, है ना, दूसरे शब्दों में। तो रेजोनेंस के कुछ 5-6 टर्म्स होते हैं, वो 5-6 टर्म्स आपको याद होना चाहिए। उन सभी टर्म्स पर, कंडीशन पर रेजोनेंस आता है, यानी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, है ना, इस प्रकार से। तो ये एक वर्ड है करंट मैक्सिमम, उस पे वो भी कब आता है? जब रेजोनेंस आता है। अब रेजोनेंस आता है बेटा, तो इसके अंदर एक और चीज होती है कि जो आपका जेड जो होता है ना, मतलब इंपीडेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है ना। क्योंकि जेड जेड इज इक्वल टू क्या होता है वैसे तो? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मगर रेजोनेंस कंडीशन पर एक्सएल और इज इक्वल टू एक्ससी होता है ना, ये भी एक कंडीशन है। तो एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाएगा तो खत्म हो गया। तो रूट आर स्क्वायर मतलब जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिवाइड बाई जेड, ये होता था ना। तो ई डिवाइड बाई जेड होता था रेजोनेंस में। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो कितना हो जाएगा? ये ई डिवाइड बाई आर होगा, सिंपल सी बात है। अब उन्होंने बोला कि अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या करूं, आर बाई टू से रिप्लेस कर दूं, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी? तो ये कब था? जब रेजिस्टेंस आर था। डन। अब रेजिस्टेंस आर बाई टू हो जाए तो उसको मैं आई डैश मान लेता हूँ, ये हो जाएगा ई डिवाइड बाई आर बाई टू, यानी यहाँ आ जाएगा। और ई डिवाइड बाई आर की जगह क्या लिख दूँ मैं? आई नोट, ये कितना हो जाएगा? 2 आई नोट। तो करंट रेजिस्टेंस हाफ होते ही करंट हो जाएगा डबल। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है।